राम साहब, यही हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो 3 मुल्की दौरा है, ये इसकी क्या वजह इस वक्त पेश आई है। खासतौर पर अगर हम ओमान के हवाले से बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हम पता है सबको कि ये इन्हीं 2 ममालिक की टेरिटरी में आता है। क्या इस हवाले से बात हो सकती है? और मॉस्को के हवाले से भी बताएगा कि वो दौरा क्यों किया जा रहा है। देखिए मारूक, अभी तक तो जो इंटरेक्शन हुआ है अपना ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, वहाँ से जो इतलात हैं वो उसी रोशनी में बात हुई है। कहा जा रहा है कि जो 15 से 20 तारीख को 15 से 18 तारीख तक का जो उन्होंने दौरा किया था 3 दिन का, और उनमें बुनियादी तौर पे जो बात समझ आ रही है, जो वाइफ मिल रही है कि जी वो कि यू नीड टू हैव योर कूल विद यू, आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपने उस तरह बयानबाजी नहीं करनी। पाकिस्तान उनको यकीन दहानी करा रहा है कि आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, आपकी बातें आगे लेके जाना, हम ये करेंगे। और यही चीज़ अमेरिकन को भी समझ आ रही है। अभी ये देखने वाली बात है कि जो इतलात थी कि शायद इनका रुक जाता दौरा थोड़ी देर के लिए, 2 4 6 8 घंटे के लिए, क्योंकि आपने देखा उधर से वो लोग भी आ रहे हैं, रात को उन्होंने भी पहुंचना है। कुछ इशारे मारूफ ये भी हैं कि देखें अगर वो आ जाते हैं, और मेरी कुछ इतलात इस तरह भी लग रही है कि जो इनसे बातचीत हुई है वो उनसे शेयर की जाएगी। ये भले अगर फर्ज करें चले भी जाते हैं तो उनसे बात जेरेड कुरेशनर से और स्टीव विटकॉफ से शेयर की जाएगी कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से मामलात को वापस ले जाया जा सकता है। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने बड़े ज़रूरी हैं। ये सिर्फ डिप्लोमेसी से निकलना ज़रूरी है। ये एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, ब्लेम गेम से जब नहीं निकलेंगे तो बात नहीं बनेगी। अभी देखने जितना मुश्किल काम है सफारतकारी मारूफ, जो पाकिस्तान वो कहते हैं ना शेल वॉक के तौर पे इसको मामले को लेके जा रहा है। अच्छी बात है कि हम दुनिया का बड़े बड़े कैपिटल का हम एंजॉय कर रहे हैं, कैपिटल हमें इनकरेजमेंट मिल रही कि आप काम ये करें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये एफर्ट करेगा। और दूसरी बात है कि ओमान तो जा रहे हैं, आपको पता है कि आप ये झगड़ा ओमान और अपना ईरान जो है वो शेयर करते हैं अपना हरमस को। अभी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उनसे ये बात करेंगे कि हम मिलकर कुछ ज्वाइंट पॉलिसी बनाई जाए। और ये कहा जा रहा है कि जो टोल लेने वाली बात है, अगरचे कुछ लोगों का ख्याल है कि जीसीसी मालिक इंक्लूडिंग ओमान, क्योंकि अब देखिए इनमें भी इख्तलाफ पैदा हो गया, ओमान, कतर और सऊदी अरबिया की तरफ आ गए, तो वो हार्ड लाइनर की बात नहीं सुन रहे किसी और की, वो चाह रहे हैं कि मसले का हल निकले। तो यहाँ से तो यही लग रहा है कि चीन और रशिया के जाने का मकसद उनका यही है कि रशिया जो बार बार कह रहा है कि 440 ग्राम का एनरिच यूरेनियम हमें दे दें, वो कहते हैं नहीं। जो पता चला है वो कहते हैं कि मेडिकल पर्पसेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, डाउनग्रेड कर देंगे। अमेरिकन भी सहमत है, वो कहते हैं ठीक है आप इस तरह कर लें। तो ज्यादा मारूफ इशारे यही मिल रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद अगर चले भी जाते हैं, जो बातचीत अमेरिकन के साथ होगी उनको बताया जाएगा, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात होगी। तो उसकी रोशनी में कुछ इतलात हैं कि ये इराकी साहब फिर दोबारा भी वापस आ सकते हैं। और यही वजह है कि आप देख लें कि वो स्पोक पर्सन कैरोलिन जो व्हाइट हाउस की कहती है कि जी मार्को रूबियो भी तैयार है, जेडी वैंस भी तैयार है आने के लिए। तो मेरा ख्याल है डेस्परेशन अमेरिका के पार्ट पे बहुत है। कॉस्ट ऑफ वॉर उनको बहुत महंगी पड़ रही है, बड़ी मुश्किलात का सामना है इंटरनली। आपने देख लें बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो मुझे जी ठीक है, एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाजरीन, एक बड़ा डेलीगेशन मौजूद है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, और यही कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात होगी, तमाम तक कंसर्न शो किए जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तानी इंटरवीन करेगा और सालिसी का किरदार अदा करते हुए सारा मामला अमेरिका के सामने रखेगा। देखना ये डेलीगेशन आ रहा है नहीं आ रहा, इस हवाले से यकीनी तौर पर हमें इंतजार करना पड़ेगा। नाजरीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक पर जा रहे हैं, इस दौरान हेडलाइंस होंगी, उसके बाद वापस आएंगे।